सुप्रभात। गाय से पुरुषार्थ सिद्धि। गाय से पुरुषार्थ सिद्धि। मनुष्यों के लिए गाय सब दृष्टि से फलनीय है। गाय से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। आज के अर्थ प्रधान युग में तो गाय अत्यंत ही उपयोगी है। गौपालन से गाय के दूध, घी, गोबर आदि से धन की वृद्धि होती है। हमारा देश कृषि प्रधान है, तो यह खेती में जितनी प्रधानता बैलों की है उतनी प्रधानता अन्य किसी की भी नहीं है। भैंसे के द्वारा भी खेती की जाती है, पर खेती में जितना काम बैल कर सकता है उतना भैंसा नहीं कर सकता। भैंसा बलवान तो होता है, पर वह धूप सहन नहीं कर सकता। धूप में चलने से वह जीव निकाल देता है, जबकि बैल धूप में भी चलता रहता है। कारण कि भैंसे में सात्विक बल नहीं होता और बैल में सात्विक बल होता है। बैलों की अपेक्षा भैंसे कम भी होते हैं। ऐसे ही ऊँट से भी खेती की जाती है, पर ऊँट भैंसे से भी कम होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। खेती करने वाला हर एक आदमी ऊँट नहीं खरीद सकता। आजकल अच्छे अच्छे जवान बैल मारे जाने के कारण बैल भी महंगे हो गए, तो भी वे ऊँट जितने महंगे नहीं हैं। यदि घरों में गाय रखी जाए तो बैल घरों में ही पैदा हो जाते हैं, खरीदने नहीं पड़ते। विदेशी गायों के जो बैल होते हैं वे खेती में काम नहीं आ सकते, क्योंकि उनके कंधे ना होने से उन पर जुआ नहीं रखा जा सकता। तो गाय पवित्र होती है, उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी पवित्र होती है। गाय के गोबर, गोमूत्र भी पवित्र होते हैं। गोबर से लिपे हुए घरों में प्लेग, हैजा आदि भयंकर बीमारियां नहीं आती। इसके सिवा युद्ध के समय गोबर से लिपे हुए मकानों पर बमों का उतना असर नहीं होता जितना सीमेंट आदि से बने हुए मकानों पर होता है। गोबर में जहर खींचने की विशेष शक्ति होती है। काशी में कोई व्यक्ति सांप काटने से मर गया। लोग उसकी दाह क्रिया करने के लिए उसको गंगा किनारे ले गए। वहाँ पर एक साधु रहते थे। उन्होंने पूछा इस व्यक्ति को क्या हुआ। लोगों ने कहा कि वह सांप काटने से मरा है। साधु ने कहा कि ये मरा नहीं है, तुम लोग गाय का गोबर ले आओ। गोबर लाया गया। साधु ने उस व्यक्ति की नासिका को छोड़कर उसके पूरे शरीर में नीचे ऊपर गोबर का लेप कर दिया। आधे घंटे के बाद गोबर का फिर दूसरा लेप किया। इससे उस व्यक्ति की सांस चलने लगी और वो जी उठा। तो हृदय के रोगों को दूर करने के लिए गौमूत्र बहुत उपयोगी है। छोटी बकरी का गौमूत्र रोज तोला 2 तोला पीने से पेट के रोग दूर हो जाते हैं। एक संत को दमा की शिकायत थी, उनको गौमूत्र सेवन करने से बहुत ही फायदा हुआ। आजकल तो गोबर और गौमूत्र से अनेक रोगों की दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। गोबर गैस भी बनने लगी है। खेतों में गोबर गोमूत्र की खाद से जो अन्न पैदा होता है वो भी पवित्र होता है। खेतों में गायों के रहने से गोबर और गोमूत्र से ज़मीन की वैसी पुष्टि होती है, वैसी पुष्टि विदेशी रासायनिक खादों से नहीं होती। जैसे एक बार अंगूर की खेती करने वाले ने बताया कि गोबर की खाद डालने से अंगूर के गुच्छे जितने बड़े बड़े होते हैं उतने विदेशी खाद डालने से नहीं होते। तो विदेशी खाद डालने से कुछ ही वर्षों में ज़मीन खराब हो जाती है, अर्थात उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। परंतु गोबर गोमूत्र से ज़मीन की उपजाऊ शक्ति जो कि तो बनी रहती है। विदेशों में रासायनिक खाद से बहुत से खेत खराब हो गए, जिन्हें उपजाऊ बनाने के लिए वो लोग भारत से गोबर मंगवा रहे हैं और भारत से गोबर के जहाज भरकर विदेशों में जा रहे हैं। धन्यवाद।